रुखसती के वक़्त खुदा पाक की कसम अगर खुदकुशी करना जायज़ होती माँ बाप कर लेते। किसी बेटी को गरीबी का ताना ना दिया कर। ओए लोगो, तुम्हें नजर नहीं आता बैग कितनी फटी होती है, 3-3 बच्चों के साथ रक्षा के इंतजार में खड़ी हो, समझ ले घर के अंदर ससुराल में उसे सुख का सांस कोई नहीं मिल रहा है। तुम तो भाई हो, तुम तो ख्याल किया करो, तुम तो भाई हो, तुम तो ख्याल किया करो। और चलो उसका कसम उसे नहीं पूछता तुम्हें क्या हो गया, तुम कब से बेमुरव्वत हो गए। चलो मेरे से वॉइस मैसेज सुनो, कितनी बहनों का कलेजा मुंह को आया, कितनी बहनें बीमार हो गई कि साल हो गए भाई टेलीफोन पर बात ही नहीं करता है। क्यों इतने दिल पत्थर सख्त हो गए मेरे चाँद। वो बचपना भूल गए। अल्लाह, बहन मूंगफलियां छील छील के दिया करती थी। वो बचपना भूल गए जब अपने मुंह से टॉफी निकाल के दे दिया करती थी। वो बचपना भूल गए जब 9 साल की तेरे लिए चरपाई घसीट के लाया करती थी। वो बचपना भूल गए जब माँ के साथ कपड़े धूप में सुखाया करती थी। वो बचपना भूल गए जब तेरे लिए चाय बना के लाया करती थी। सारी बातें भूल गए, कोई बात नहीं। बाप मरा, बड़े बेटे को कह के चला गया कि बेटे मेरी जायदाद का वारिस तू है, ये तेरे बहन भाई हैं, इनका ख्याल करियो, पूरा हक बेटियों का पूरा हक बेटों को देना, जिंदगी मुझे मोहलत नहीं दे रही। 4-5 भाई थे, गुरूरी तकब्बुर आ गई। एक बहन थी, कहने लगे ये बहन है अल्लाह गनी। एक बहन थी, कहने लगे इसे दे के अपने दामाद को, अपने बहनों को अपने बराबर थोड़ी करना है, बारों बार तकसीम कर दी। बहन को पता लगा, उसने भाइयों से गिला ही नहीं किया, बोली नहीं, कोई गिला नहीं, पैसा किसी का बना ही कोई नहीं। कुछ दिन के बाद बड़े भाई का बेटा बीमार हो गया। अल्लाह अकबर, इतना बीमार हुआ उसको बचाने के लिए सारी जायदाद को अल्लाह गनी बेचना पड़ा। दुकान ना रही, कारोबार ना रहा, जायदाद ना रही। अल्लाह अकबर, फिर भी जिंदगी मौत के साथ बेटा कुश्ती कर रहा है। अल्लाह अकबर, मौत की लड़ाई लड़ रहा है। डॉक्टर ने कह दिया इतना पैसा फिलफोर लाओ, इतना पैसा लाओगे तो दिमाग का या सीने का ऑपरेशन किया जाएगा। अकेला घर में आके बैठा, फिर सोच रहा है ना मैंने बहन से बनाई, ना अपने भाई से बनाई, ना अपने रिश्तेदारों को रिश्तेदार समझा। अल्लाह अकबर, ना फुप्पी को फुप्पी, ना मासी को मासी समझा, न मामू को सलाम किया, न ताए को सलाम किया। और लोगों, इससे बड़ी क़यामत क्या होगी, तुम्हारी दुकानों के सामने तुम्हारा मामा गुजर जाए, तुम देख के मुंह फेर लो। अल्लाह की कसम, मामे पे जो गुजरे तो गुजरेगी, लेकिन खुदा पाक की कसम, कब्र के अंदर तुम्हारी माँ के सारे अरमान टूट जाते हैं। फुप्पियां खुदा की कसम रो रही हैं। आहा, जुमातुल मुबारक का दिन है, मिंबर पे खड़े होकर ऐलान फरमाया अगर कोई अपने रिश्तेदार से नाराज है, भागे मस्जिद से, चलो यहां से, मेरे पीछे जुमा पढ़ने की इजाजत कोई नहीं। जिसका कोई रिश्तेदार उससे नाराज या वो अपने रिश्तेदार से नाराज है, पहले सुलह करके आए तब मेरे पीछे आके नमाज पढ़े, वरना मैं नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देता। और सईद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए, अल्लाह अकबर, अपनी खाला के दरवाजे पे चले गए, दोनों हाथों से दरवाजा बजा रहे, खाला दरवाजा खोल, अल्लाह के वास्ते सुलह कर ले, अगर तू राजी नहीं तो वो भी अपनी दोस्ती का इनकार कर रहा है। क्या मुँह लेके जाएंगे क़यामत के दिन कि हमने 1 एकड़ के लिए फुप्पी को बाजार के अंदर नंगा किया, अपने मामे को बाजार के अंदर नंगा किया, हमने बहनों की इज्जत के जनाजे निकाल दिए। खाला कजी दरवाजा खोल, खाला ने कलमा नहीं पढ़ा था अभी, क्या हुआ, माफ कर दे, अपनी मजलिस में नहीं बिठा रहा।
वो कह रहे खबरदार मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़नी। मेरे लिए जो हर रोटी के लुकमे के साथ उसे गालियां देती है, मेरे लिए कहा उससे माफी मांग क्या? उसका सारा ही गुस्सा ढल गया। खाला के चेहरे की तरफ देखा, आंख से आंसू, तुझे क्या हुआ? मुसीबत तो मेरे पे आन पड़ी। कहने लगी जिंदगी पर अफसोस हो रहा है जो गुजर गई। मैं तो धोखा खा रही थी और मैं तो समझी थी वो हमारा दुश्मन है, लेकिन हमें क्या पता माओ से ज्यादा प्यार करने वाला। ठहर जाओ ठहर जाओ। अपनी चादर अपने सर पे ओढ़ी, सीना छुपाया, कहने लगी चल। कहाँ जाना है? आज अगर उसने माफी के लिए मेरे पास भेजा तो मेरा भी कुफर आज ईमान में तब्दील हो गया है। चल खाला वो तो मस्जिद में है। सुनो खाला क्या कहती, मैंने सुना है उसे अपनी बेटियों से बड़ा प्यार है। अल्लाह, और मुझे पता है उसकी बेटी का मकान उसके मकान की दीवार के साथ है। ऐसा कर तू मस्जिद में चला जाइयो और मुझे उसकी बेटी के घर फातिमा तू ज़हरा के घर बिठा देना। अल्लाह अकबर। जब वो नमाज से फारिग हो तो मेरा पैगाम देना, तुझे गालियां देने वाली मेरी मासी बुला रही है, मेरी खाला बुला रही है। सरकार मदीना को जब बताया, आपको खुशी हुई, आप जल्दी से उठ के आए। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा को देखा, अल्लाह अकबर। उसके पीछे सईदा फातिमा के पीछे उसैद बिन उज़ैर की मासी छुपी हुई है। अल्लाह अकबर। फातिमा ये क्या है? हजरत सईद बिन उज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मासी खाला आई और सईदा फातिमा के चादर का कोना पकड़ के हुजूर के आगे कर दिया और कहा मोहम्मद तुझे बेटी की चादर का वास्ता आज इनकार ना करना। मैंने तेरे साथ बड़े सितम किए, हमने तुझे पत्थर मारे, तूने फूलों से इस्तकबाल किया। मोहम्मद न तेरी शान को समझ सके न तेरी मिजाज को समझ सके। ठीक है हमारी गालियों पर गुस्सा आता है, लेकिन तुझे तेरी बेटी का वास्ता देती हूँ, मुझे माफ कर दे। खुदाए पाक की कसम है। हुजूर अलैहिस्सलाम साथ रोने लगे, अपनी बेटी की चादर को पकड़ा और बेटी को सीने से लगाया। फरमाया जाओ सईद बिन उज़ैर की खाला क्या याद रखेगी, आज मोहम्मद ने सारे गिले खत्म करके तुझे माफ कर दिया। कहने लगे अगर तूने मुझे माफ कर दिया तो मैंने भी आज अपने कुफर को ईमान में बदल दिया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। बेटी नबी की है, रुखसती का वक़्त है। ओहो क्या क्या सुनो, पता नहीं कौन से दर्जे के मुसलमान हैं भी कि नहीं है। खुद ही अपने ईमान का दावा कर रहे हैं, अल्लाह के हाँ है भी कि नहीं पता नहीं क्या। उम्मे सलमा हज़रत हफ्सा कहती है फातिमा उठी, आटे वाले हाथ हैं। माएँ आज उस वक़्त आया करती हैं, अपने सर को अब्बा के सीने पर ला के रखा। जाऊं जाऊं कहाँ जा। रहमत वाले नबी ने सर पर हाथ रखा तो देखा दुपट्टे में सुराख नजर आए। ताइफ की गलियों के पत्थर खाकर इस्तकामत का पहाड़ बनने वाला बेटी के फटे जोड़े को देख के रोने लग गया। बेटी तेरा बाप तुझे दुनिया का जहेज नहीं दे सकता। उम्मे सलमा कोई चादर ही तो दे दे, ये फटी चादर उतार कर 10 साली चादर। तो उम्मे सलमा चादर लेके आई 16 पेवत कपड़े के एक चमड़े का। कहने लगी इससे बेहतर मेरे पास चादर कोई नहीं। फेंका नहीं, परे नहीं किया, सैयदा उम्मे सलमा को झिड़का नहीं। एक हाथ में चादर एक हाथ खाली है। फातिमा जी उधर फातिमा की आंखें भी रो रो के लाल है, अब्बे की आंखें भी रो रो के लाल है। अल्लाह अकबर। जिब्राइल सारी घर की कार्रवाई लिख ले। अब्दुल हल्लाल को मैं कहूँगा शादी अड्डे वालों को जाके सुना और जाके वहाँ की बेटियों को बता दे सैयदा फातिमा तो ज़हरा के आगे हाथ किया हुआ, एक हाथ में चादर है।
फरमाया बेटी अगर मैं यूं करके आसमान की तरफ देखूं, बेटी जिब्राइल अभी जन्नत के रेशमी जोड़े ले आए, लेकिन मेरी बेटी मेरे शादी की बेटियों को, वहां के बसने वाली औरतों को भी कोई पैगाम देना है। अगर मोहम्मद की बेटी सादे जोड़े में जा सकती है तो तेरी बेटी के लिए गोटे वाला जोड़ा जरूरी क्यों है?